स्किन A2C5L1G, ये APP, ये मेडिसिन्स का नाम फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इतना तक है मेडिसिन्स के बेस पर तो सही है, लेकिन ये अंधा बना के रखे हुए है। अंधा में यहाँ पे ये होता है, ये मेडिसिन्स का बेस है, क्या है ये D4, D5, D6, D10, D100 और बहुत ज़्यादा तो D500 और D1000, ऐसा है ये, ओके। जब यहाँ पर देखा जाता है कि ये APP है, तो APP के मतलब ये होता है एक्वा पेले परली, जो एक्सटर्नल यूज में होता है। ज़्यादातर जानता है यही कि मतलब कि नहीं, हाँ ये एक्सटर्नल यूज के लिए, एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन मैं इसका बहुत जगह यूज करता हूँ। मैं अगर डिटेल प्लांट वाइज पढ़ेंगे तो इसके मालूम होगा कि हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। कोई मेडिसिन, हमारा इलेक्ट्रोपैथिक में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मेडिसिन का बाइंडिंग नहीं है, ये ओरल है और ये एप्लीकेशन है। इसलिए कि कुछ ओरल का प्लांट एप्लीकेशन में ऐड है और कुछ एप्लीकेशन का प्लांट ओरल में ऐड है। तो इसलिए हमारा कोई भी मेडिसिन पे बाइंडिंग नहीं है कि हमारा मेडिसिन ओनली फॉर ओरल या ओनली फॉर एप्लीकेशंस। जैसे मैं L1 की बात करता हूं मैं, तो L1 हमारा सबसे पहले एक्सटर्नल के लिए यूज होता था, एक्सटर्नल के लिए यूज होता था। लेकिन अब उसको जब प्लांट बेस पे जब पढ़ा, एनएल सिन्हा का बुक में बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत कम से कम 15 ऑर्थो का मैं बुक पढ़ा, तो उसमें देखा कि प्लांट जब देख रहे हैं तो उसमें तो ओरल का है, तो उसको एप्लीकेशन के बाद ओरल भी यूज करना शुरू हो गया। तो जब ओरल और एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन जो है सो आपको एरिया वाइज पे एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन इसका रिलेटेड हमारा लीवर से है, तो यहाँ तक पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन उसी चीज को हम अगर ओरल विथ एप्लीकेशन करेंगे तब क्या होगा, हमारा जो डिसऑर्डर से मेंटेन है हमारा लीवर से इंटरनली कनेक्टेड करके उसको जल्दी से जल्द रिकवर करने की कोशिश करेगा और कर ही लेता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि A2C5L1G APP, ओके। हम कैसा समझेंगे, क्या देना है, कैसा देना है स्किन के लेवल पे। 90% डॉक्टर यही जानते हैं कि एप्लीकेशन में आपका D4 यूज होता है, लेकिन ये भी बहुत ब्लाइंड है। आई एम नॉट फॉलो, मैं फॉलो इसको नहीं करता हूँ, और डोंट फॉलो, क्योंकि डिजीज के ऊपर ही हमारा डायल्यूशन सिलेक्ट होता है। हम अगर बोल दें कि D6 पीने का है तो सिर्फ नहीं बोल सकते, लगाने में भी दे सकते हैं, पीने में भी दे सकते हैं। जिस तरह से स्किन का लेवर का सेपरेटेड रहता है, इंटरनल रहता है, इंटर चल जाते हैं, इंटायर हो जाता है, तो उसकी सब जितना डीप चला जाएगा उतना ही आपको लाइटर एप्लीकेशन में भी देना है। लेकिन हम जानते क्या, खाली D4 लगाने का है, क्योंकि लगा रहे हैं बाहर से, नुकसान नहीं है, D4 लगा दो। लेकिन किसी भी चीज को इंटर भेजने के लिए हमारी बारीकी मालूम होनी चाहिए। सपोज हम एक मलमल के कपड़े लेते हैं, उसमें पानी डालिए, ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता। अगर ऑयल डालेंगे तो ऊपर में रह जाता, नीचे बहुत देर में जाता, और जाता तो जाता ऊपर में ही लेयर बना के रह भी जा सकता है। और अगर खोपड़े का तेल डाले तो ऊपर में रह जाता, और कुछ और दही वगैरह डाले तो और ऊपर ही रह जाता, अंदर नहीं जाता। लेकिन हमको भेजना कहाँ है, अंदर तक भेजना। तो उसके लिए टिश्यूज पे भेजना है, तो टिश्यू पे भेजने के लिए टिश्यू बारीक है हमारी, तो वहां तक पहुंचने के लिए बारीकी होना चाहिए। तो बारीकी होना चाहिए, तो ये D4 बारीकी नहीं है, मोटा है, ठीक है, वो एंटर नहीं जा सकता है, जिसके लिए हमारा D6 भी दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। आप एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा की यूज कीजिए, आप D4 लगा के देखिए, लगाते रहिए, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। जो आपका ओरल में जो काम करेगा वही ओरल में काम करेगा। एप्लीकेशन सिर्फ खाली एक नॉर्मली बेस पे लगाते रहिए, एक साइकोलॉजी के हाँ मैं लगा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं करता है। तो आज का मतलब है डायल्यूशंस। डायल्यूशंस सुनते हैं,
समझते हैं। और समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारा डिजीज इलेक्ट्रोपैथिक में दो ही चीज है, डिजीज का कैटेगरी और डोज का कैटेगरी, डायल्यूशंस का कैटेगरी। डायल्यूशंस अगर सिलेक्ट कर लिए तो डोज आसानी से सिलेक्ट हो जा सकता है, और डिजीज सिलेक्ट कर लिए तो डायल्यूशन सिलेक्ट कर जा सकता है। सपोर्टेड हम लिखे S1000 या तो S5000। अब बताइए, ये 1000 लिख रहे हैं और एक यहाँ पे लिए हैं S5D4, एक यहाँ लिए हैं S5D6। अब देखिए एक ही मेडिसिन से है, हम डायल्यूशन चेंज लिखे हैं। अब डायल्यूशन से हम डिजीज को हम मालूम कर सकते हैं कि हम कौन सा डिजीज में हम दे रहे हैं इसको। अगर ये मालूम करना शुरू हो गया, अगर ये मालूम करना आ गया आपको, किसी को भी डॉक्टर को, तो हमारा फिर क्या है, चाहे तो मेडिसिन से बीमारी पकड़ सकते हैं या बीमारी से डायल्यूशन को पकड़ सकते हैं, तभी आपको बेहतर मान सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता। 25 तरह के बुक हैं, उसमें से कुछ लिखा हुआ, उसमें से कुछ लिखा, उसमें से कुछ लिखा। बताइए किसको लेंगे? किसी को थायराइड में अगर ले रहे हैं H2C3L2 आदि दिए, लेकिन वहां पर लिखा है फर्स्ट डायल्यूशन, वहां पर लिखा है सेकंड डायल्यूशन, वहां पर लिखा है स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन, वहां पर लिखा है मीडियम डायल्यूशन, वहां पर लिखा है D4, वहां पर लिखा है D5, वहां पर लिखा है D6। क्या देंगे आप? ऑल इज इक्वल, बट उसके पास पेशेंट कैसा था उसके हिसाब से वो दिया, उनके पास पेशेंट कैसा था वो अपने हिसाब से दिया। अगर चाहेंगे कि हम उसके वाले उसमें दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। शूट कर गया तो ठीक है, नहीं तो आपको वेस्ट हो गया वो। अब देखिए हमारा यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, D4। D4 का मतलब ही होता है हमारा न्यूट्रिशन डोज, स्ट्रॉन्ग डोज। स्ट्रॉन्ग बहुत कंप्लीट, यानी बहुत जल्दी कवर करने के लिए हम दे रहे हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे में किसी को बहुत ज्यादा मतलब नहीं पॉइजन हो गया बॉडी में, जैसे स्नेक बाइट कर लिया, स्कॉर्पियन बाइट कर लिया, या तो फिर और कुछ एल्कोहलिज्म ले लिया, या तो फिर और कुछ भी ओवरडोज मेडिसिन एनी मॉडर्न्स का ले लिया, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैलने का चांस तुरंत में ही होगा। तो हम अगर D1000 देंगे तो पूरी बॉडी पे काम तो करेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, सीधा स्टोमक पे। अभी हम एल्कोहल लिए हैं, अभी कोई पॉइजन लिए हैं, तो पॉइजन हमारा यहाँ से लेकर के यहीं तक है, स्टोमक तक है, तो हमारा स्टोमक से ही उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालना है। तो हम कितने तरह से निकाल सकते हैं? 3 तरह से निकाल सकते हैं हम उसको। पहले तो वोमिटिंग आ सकता है, अगर एसोफेगस से ऊपर आया है तो हम उसको वोमिटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, अगर एसोफेगस से नीचे चला गया तो हम उसको मोशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वहां से भी अगर बाइल डक्ट में चला गया, लीवर में चला गया, लीवर के जूस में चला गया, ब्लड में सर्कुलेट हो गया, तो हम बाई स्वेटिंग निकाल सकते हैं, यूरिनेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारा D4 अगर हैवी डोज अगर देते हैं, फौरन डिस्ट्रॉय करेगा उसको, फौरन लड़ेगा, और लड़ने के बाद फौरन उसको उसकी ताकत को बिगाड़ देगा। पॉइजन का जो ताकत है उसको बिगाड़ देगा। बिगाड़ने के मतलब उसका पावर खत्म, न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया तो फिर उसके बाद D4 से आ जाते हैं D5। हमारा क्या है, देखिए एक स्टोमक ले लेता हूं मैं, ये स्टोमक है, ठीक है। अब यहां से अगर हम ये लेते हैं, यहां आ गया, अगर हम D4 या D5 लेते हैं तो हमारा ये पूरा स्टोमक में काम करता है। D4 या D5 लेते हैं तो फुल स्टोमक के एक ही जगह जहां पे गया है वहीं पे काम करना शुरू कर देता है। अगर D10 ले लिए तो हमारा यहां से नीचे चला गया, यानी स्टोमक से लेके आंत तक चला गया। जब यहां नीचे जाएगा तो इसके सिक्रेशन से, और लीवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, पूरे पे वर्क करना, उसके एरिया में जितने ऑर्गन हैं उसको पे भी, उस पे भी काम करना शुरू कर दिया। वो हमारा कहां चला गया, D10। D100 चला गया तो जहां से निकला था वो पूरी नली को वहां से लेकर के हमारा लार्ज इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइनल तक आ गया। अगर उसी चीज को अगर 1000 में चले जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को नर्वाइन कर दिया, यानी पूरी मेडिसिन को नर्वाइन। नर्वाइन का मतलब क्या, इतनी बारीक जो हमारा सेल्स तक पहुंच गया। सेल्स हमारा कहां नहीं, बॉडी में हर जगह। पहले सेल्स बना, उसके बाद टिश्यू बना, उसके बाद ऑर्गन बना, उसके बाद सिस्टम बना, उसके बाद हमारा ह्यूमन बॉडी बना। तो जब कोई पॉइजन लेकर के कई दिन हो गया है
तो इसका मतलब क्या है, हमारा जिस तरह से हमारा 1000 डायल्यूशन में जा करके मैकुल्स के मॉलिक्यूल को मतलब कि निर्वाण कर रहा है, उसी तरह से पॉइजन भी कंटिन्यू लेकर के 6 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, तो उसका भी बीमारी यानी पॉइजन भी हमारा बहुत ज्यादा पोटेंटाइज होकर के बॉडी को हर सेल्स में ऑब्जर्व कर लिया है। तो उसको निकालने के लिए हमारा फिर 1000 चाहिए। 2 दिन हो गया तो हमारा D100 चाहिए, 1 दिन हुआ तो हमारा D10 चाहिए, D30 चाहिए, 6 घंटा हुआ तो हमारा D6 चाहिए, 4 घंटा हुआ हमारा तो D5 चाहिए, 1 घंटा हुआ हमारा D4 दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा है और है तो D3 दीजिए, D2 दीजिए। क्यों नहीं देंगे? लेकिन हमारे पास कहाँ है, इतनी नॉलेज नहीं रहने के कारण डॉक्टर जितने भी मेडिकल वाले दे रहे हैं आपको, फार्मासिस्ट वाले जो है आपको, इलेक्ट्रोपैथी वाले जो दे रहे हैं, हमारा स्टार्ट ही हो रहा है कहाँ से, D3। D2 वाला क्या करेगा, D2 की डिजीज से क्या करेंगे, D2 है ही नहीं, आपका तो हाथ यहीं पे कट गया। आपका एक्यूट डिजीज कैसे ठीक करेंगे? कोई आदमी 1 बोतल शराब पी करके नहीं, कोई पॉइजन पी करके अभी जस्ट आया है, अभी जस्ट आया है, D3 हमारा काम नहीं करेगा। वहां पे हमारा चाहिए क्या, D2 चाहिए, D1 चाहिए, है ही नहीं, बस खत्म हो गया। अब वहां पे क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। D3 में कैसा करेंगे, D3 1 into 9 कहां से मिलाते रहेंगे, कैसा बैक कैसा करेंगे, इसको ओवर कैसा करेंगे, नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारा टूट जाता है। तो इसी तरह से आपको ये बताया जा रहा था कि मतलब D4 है तो हम एप्लीकेशन मानते हैं, D5 को भी हम एप्लीकेशन में दे सकते हैं, D6 में भी एप्लीकेशन में दे सकते हैं, बशर्ते कि आपकी डिजीज की कंडीशन मालूम होना चाहिए कि हमारा डिजीज कितने दिनों से बॉडी में हमारा आया हुआ है, स्किन का लेयर क्या है, स्किन का कौन सा लेयर से, स्किन को लेयर के कलर देख करके आप पहचान खुद सकते हैं कि हम इसमें D5 देंगे या D6 देंगे या तो हमारा D4 देंगे। अब उसकी पहचान बहुत जरूरी है, तभी हम मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते हैं। हम कैसा मानेंगे कि D6 देना है हमको स्किन में? जब हमारे कोई अगर स्किन का रैशेस आता है तो फर्स्ट डेज में, सेकंड डेज में रेड रहता है, रेड रहता है। रेड के लिए हमारा D4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लेयर सुपरफिशियल, स्किन का फर्स्ट लेयर में ही काम करने के लिए इसकी जरूरत है, अंदर नहीं गया। उसके बाद फिर आगे जाता है, थोड़ा येलो पस में जाता है, थोड़ा पीला के जैसा, रेड से अलग हट के कलर आ गया, समझिए हमारा हो गया वहां पे सेकंड लेयर में चला गया, D4 से D5 में चला गया। वही अगर ब्लैक हो गया तो D6 में जाइए, कैसा नहीं रिप्लाई मिलेगा, 101% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अपन तो जानते हैं D4 लगा नहीं, कहा लगा नहीं। अब उसमें और बताते हैं, A2 C5 BEN1 G। कंडीशंस क्या बताया आपको, रेड, येलो और ब्लैक। अब देखिए इसमें हमारा रेड येलो 3 कैटेगरी बना, तो जब ब्लैक गया, जब ब्लैक हो गया तो हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन। तभी तो हमारा रेड से ब्लैक हो गया ना, इसका मतलब कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, वहां पे ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, इसी कारण से हमारा स्किन ड्राई होते जा रहा, राइट। तो हमारा सबसे ज्यादा इसमें A2 इन्वॉल्व है, A2 का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, जब ब्लैक है तो सेंसेशंस भी लेस है, सेंसेशन लेस है, खुजाते देख रहे कि लेयर के जैसे ड्राई एक्जिमा या तो रिंग बॉर्न में देखिए आप, एक अलग से लेयर बना देता है, स्किन से देखेंगे तो उभार दिखाएगा। तो अब सोच लीजिए कि वहां पे स्किन का टिश्यू में स्टिफनेस आ गया है, तो हमारा C5। अगर 2 दिन 4 दिन का है तो C5 की जरूरत ही नहीं है, हम यही जानते हैं C5 फॉर द स्किन एंड द मसल्स, बट इट इज द डीप मसल्स पे काम करने वाला है, वहां पे हमारा होना चाहिए A2 C3। लेकिन नहीं, 90% आप एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोपैथी के बुक में देखिएगा या तो फिर मेडिसिन में देखिएगा, सीधा A2 C5, सीधा A2 C5 या A3 C5 या खाली C5, नहीं होगा ठीक। कहां? क्योंकि C3 हमारा सुपरफिशियल के लिए है और C5 हमारा डीपर के लिए है। चलिए BEN1 क्यों देते हैं हमारा,
वेनवर में एक जो हमारा है थूजा, उसमें है थूजा प्लांट है। जो थूजा प्लांट जो होम्योपैथिक में आपको वाट वगैरह, मस्से वगैरह, क्रॉनिकल डिजीज को कवर करने के लिए करता है। तो ये हमारा वेनवन है, हेरिडेटरी को चेंज करता है, यानी कोई भी बहुत ज्यादा क्रॉनिकल डिजीज इन्वॉल्व है उसको ये कवर करता है वेनवन। अब क्या है जीई। जीई एक हीलर रेमेडीज, यानी सेल्स जहां पे डैमेज होता है उसको ग्रोथ करता है, हील करता है, बनाता है। हमारा जी हो गया। एपीपी क्या है? स्किन साइन बोलते हैं इसको। स्किन का लेयर को जख्म होने के बाद भी कहता ना, जख्म तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन स्किन को मेंटेन करने के लिए हमको दीजिए कुछ नियोमाइसिन और क्या क्या मतलब आता है उसको दे देते हैं आपको। तो हमारा एपीपी जो है वहां पे काम कर लेता है। तो उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि अगर A2, अब जैसे हम इसको D4 बनाए, D4 में कितने प्लांट एक रेमेडी से 1 2 3 4 5 है, हमको 30 ml बनाना है। हर आदमी यही जानता है 1 × 9 से लीजिए 30 ml ले लीजिए, कंप्लीट हो गया, बट इट इज नॉट करेक्ट। अब बताता हूं मैं कैसा। सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हम किसमें बताए थे इसके हिसाब से? A2, हाँ सॉरी ब्लैकिश के हिसाब से, येलो के हिसाब से नहीं, ब्लैकिश के हिसाब से हम बता रहे हैं। जब ब्लैक सेपरेट चला गया तो उसके लिए हमारा A2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो A2 के लेंगे हम। टोटल कितने मेडिसिन है हमारे पास? 5। अगर 5 × 6 करते हैं तो कितना हो जाता है? 30 ml। 30 ml हमारा पूरा मेडिसिन बन जाएगा। ये 30 ml का कंटेनर है, बोतल है, 30 ml की बोतल बनाना, ठीक है। तो ये जो हो गया, अगर 6 ml अगर हम पूरे 5 देते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हर मेडिसिन को उतना हमारा जरूरत नहीं है, लेकिन हम दे रहे हैं क्या? ऑल इज इक्वल दे देते हैं। जो ऑल इज इक्वल दे देंगे तो जहां काम करना ज्यादा है वो तो उतना ही करेगा, जहां काम करना कम है वहां पे ज्यादा कर रहा है। तो इसके कारण से कभी क्या होता है, डॉक्टर साहब ईचिंग तो कम हो गया लेकिन रेडनेस रह गया, डॉक्टर साहब ईचिंग तो कम हो गया ब्लैकनेस रह गया, डॉक्टर साहब ब्लैकनेस चला गया लेकिन ईचिंग रह गया। क्यों? यही कारण है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले लेते हैं इसको 8 का 7 ml लेते हैं। अब बचा कितना हमारा? 23 ml। उसके बाद हमारा चाहिए C5 का। C5 का लेते हैं 6 ml। कितना बच गया? 6, 13 से 6 17, ठीक है। अब देखिए हमारा उसके बाद क्या है? बेनवन। ये बेनवन को हमारा कम जरूरत है क्योंकि इसका काम कहाँ भेजना? हमको नरवाइन पे भेजना है, बारीक भेजना है। तो बारीक कब भेजेंगे? 1 गिलास पानी में अगर आधी गिलास पानी देंगे तो, या 1 ढक्कन डालेंगे तो, 1 ढक्कन डालेंगे तो बारीक ही होगा, मेल्ट करेंगे तो उसको पोटेंटाइज होगा। तो हमारा इसको अभी जरूरत नहीं है, हमारा ये जरूरी है। इसका भी ले लीजिए 6। उसके बाद अब कितना हो गया हमारा? 7 6 13 6 19। अब बचा कितना हमारा? 11। अब 11 में हमारा उसके बाद भी कौन हमारा इंपॉर्टेंट है? एपीपी। तो हमारा ये दे दिए 4। उसके बाद हमारा क्या है? बेनवन। उसके बाद दे दिए 5। 5 4 9 2 बच गया। 1 2 3 4, इसको 6 कर दे देंगे, इसको 5 कर देंगे। हाँ हो गया ना 9। अब हो गया ना 6 5 11 तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन की बात हो। उसी तरह से हर डिजीज का सिलेक्शन करेंगे, हर डिजीज का रेमेडीज को सिलेक्ट करेंगे एमएल वाइज, आपको 101% रिजल्ट मिलता है। लेकिन बना दो सीधा D5 इक्वल ले लिए, D10 इक्वल ले लिए, क्योंकि हमारे पास इक्वल एक ही बार पूरी बीमारी नहीं आई थी। हम एक दूसरे के इनवाइट करते करते लाए हैं, एक दूसरे को बीमारी पकड़ के लाया है। कॉन्स्टिपेशन हुआ या पाइल्स हुआ, एक्सपोइडेट, हेमोराइड, पाइल्स, फिस्टुला, फिस्टुला जो होता है क्या होता है? रेक्टम एनल में स्वेलिंग होता है, स्पिक्टर कमजोर हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, और जब मोशन टाइट होता है तो उसमें तड़क आ जाती है, जिसके कारण से हमारा ब्लीडिंग चालू हो जाता है और बहुत सा कंडीशंस होता है उसका। लेकिन उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व कौन सा है? तकरीबन डॉक्टर जो है सो खाली रेक्टम एनल पे काम करता है, लेकिन उसका इन्वॉल्व जैसे हमारा इंटेस्टाइनल से है। जब तक इंटेस्टाइनल हमारा क्या है? रेक्टम एनल में जनरल जरूरी है, तो उसके लिए तो D4, लेकिन हमारा इन्वॉल्व क्या है? स्टोमक,
उसके लिए नर्वाइन। इसलिए S1 C15 WE अगर 1000 से दे दिए तो ये दर्द भी चला जाता, पूरी बॉडी को दर्द को खत्म कर देगा। आइए पूरा स्टमक को नर्वाइन कर दिया, पूरा स्टमक को एसिडिटी को क्लियर कर लेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। S1 एक ऐसे प्लांट है, रेमेडीज है कि जो हमारा 100+ डिजीज पे अकेले काम करता है, 100+ डिजीज पे। S1 में कितने प्लांट है मालूम है ना आपको? 9 प्लांट है। इसमें मेन रेमेडी, मेन प्लांट कौन सा है? नक्सभूमिका है। नक्सभूमिका एक ऐसे प्लांट है कि जो लोहा को लोहा काटता है, इतनी गर्म होती है, इतनी पॉइजनस होता है, वो पॉइजन है, उसका नाम ही है पॉइजन नट। तो पॉइजन को निकालने के लिए पॉइजन का भी यूज कर रहे हैं ना। अभी बोले ना कि हम अगर कोई स्नेक बाइट कर लेता है, स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है, तो हम उसको क्या देते हैं? S1 देते हैं। क्यों? वो तो जहर था, जहर को औसत में तो कहता है डायमंड का डायमंड, लोहा लोहा को काटता है, तो जहर को निकालने के लिए जहर जरूरी है, तो इसलिए उसको देते हैं। तो S1 हमारा इतना काम करता है C15 में। और एक बात, नक्सभूमिका एक ऐसे प्लांट है कि और कौन सा ऐसा रेमेडी में माना पाया जाता है, बता सकते हैं कोई? नक्सभूमिका सिर्फ जानते हैं हम लोग कि S1 में, लेकिन नक्सभूमिका और एक और रेमेडी में पाया जाता है, कहाँ? C15। और C15 में जो रेमेडी पाया जाता है नक्सभूमिका, S1 से ज्यादा उसमें मात्रा है। 20% या 50% है, और इसमें 10% है। अब सोच लीजिए, हम लोग खाली नक्सभूमिका S1 खाली मान रहे हैं, लेकिन कहाँ है देखो, लेकिन जानकारी नहीं है। इसीलिए S1 नहीं है हमारा C15 वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द स्टमक बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए दोनों का एक दूसरे को पूरक बताया गया है, दोनों को अटैच बताया गया है। आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड, अगर आप हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो एनी टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक में आप दीजिए S1 C15 दीजिए, नहीं कैसे मिलेगा। लेकिन आपको वहीं पे अटकता है बात, हमारा डिजीज कैसा था, कितने दिन से कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है या रिफ्लक्स है या एसोफेगोसिटिस है या गैस्ट्राइटिस है, कहाँ मालूम है। खाली गैस बन रहा है, पेट के निजाम को, अबनॉर्मलिटी को बोल दिए कि गैस बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एसोफेगस में बन रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में बन रहा है, इंटेस्टाइन में बन रहा है, रेक्टम एनल के नीचे साइड में बन रहा है, या बर्निंग हो रहा है, कहाँ हो रहा है नहीं मालूम है। तो इसीलिए हर डॉक्टर को जितना मेडिसिन के बारे में डीप जानना है, उतना ही हमारा डिजीज के बारे में भी डीप जानना है, तो आप 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। नहीं तो खाली आपको अरे गैस बन रहा है, पेशेंट तो बस एक ही चीज जानता है, मोशंस नहीं हुआ गैस हो रहा है, नो मोशंस नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन का लाया। और कॉन्स्टिपेशन जो है सो नीचे का एरिया में होता है, और एसिडिटी बना तो हमारा ऊपर के एरिया में होता है। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बहुत डिफरेंस, लेकिन उसका वाला उसका मेडिसिन, उसका वाला उसका मेडिसिन, इसमें हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज को जो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैं, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था हमारा डाइल्यूशंस बनता कैसे है और कितने मेथड से हम डाइल्यूशंस तैयार कर सकते हैं और कैसा करते हैं और कहाँ कौन सा डाइल्यूशंस हम यूज कर सकते हैं, ताकि हर डिजीज पे हम उसको वर्क करके उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, मेथड का मतलब ये होता है तरीका, यानी कितने तरीका से हम उसको डाइल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं। मैटी जी ने क्यों, मैटी जी का सबसे पहला मेथड कौन था, कोई बता सकता है? ग्लास थेरेपी। ग्लास थेरेपी कैसा यूज करता था उन्होंने? MMP। MMP का मतलब क्या होता है? मैटी माइक्रो पिल्स। माइक्रो का मतलब बारीकी, पिल्स का मतलब गोलियां, मैटी का मतलब मैटी हमारा सीसी मैटी। ओके, जब वो ग्लास MM पिल्स बनाता था, MM पिल्स बनाने आता है किसी को? जानते हैं कोई MM पिल्स के बारे में? बता चुके हैं। MM पिल्स का मतलब होता है कि एक 30 ml का हमारा ये 30 ग्राम 30
क्योंकि इसको हम माप नहीं सकते हैं, ग्लोबुल्स को, पिल्स को माप नहीं सकते हैं, तो उसको हम वेट में डालते हैं। तो वेट में डालते हैं बोले तो 30 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी हो। ओके, 30 ग्राम में 50 to 60 ड्रॉप D3। ओके, यानी इसमें हम 30 ग्राम का हम क्या लिए, पिल्स लिए। ठीक है, मेरे पास है, लेके आना बारीकी वाला। ठीक है, पिल्स इसमें डाल दिए 30 ग्राम का। पिल्स बनाने में और ग्लोबुल्स बनाने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर ये समझ लिए आप पास। लेकिन आदमी जानता बस गोली में डाल दो पानी या लिक्विड, वो हो गया हमारा मेडिसिन बन गया। लेकिन दोनों में अगर ऑब्जर्व करेंगे आसमान जमीन का फर्क है, तो रिजल्ट में भी आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। एमएम पिल्स क्या होता है, ग्लोबुल्स क्या होता है, ये बताएंगे आपको। एमएम पिल्स बना रहे हैं पहले हम, एमएम पिल्स। ठीक है, एमएम पिल्स का नियम क्या होता है, ये 30 ग्राम अगर हम ग्लोबुल्स ले लिए, ये पिल्स ले लिए 30 ग्राम मान के चलो, ये 30 ग्राम है, कैप देना। एक 30 ग्राम का ये पिल्स हो गया। अब इसको बनाना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर इसमें ही पैसा कमा सकता है और इसी में पेशेंट को बुला सकता है, दोनों बता सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तो गलत यूज नहीं करना चाहता हूँ, ना मशवरा देता हूँ कि गलत पैसे लेना, क्योंकि खुदा तलब देगा। वालेकुम अस्सलाम सर। लाइट ओके, पीछे तो लाइट आप हुआ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अभी ये एमएम पिल्स ले लिया मैं। एमएम पिल्स ग्लोबुल्स में क्या बनाने का तरीका होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ग्लोबुल्स बनाने के लिए आपको बेस कितने होते हैं हमारे पास, एक डिस्टिल वाटर बेस और एक आरएस बेस। आरएस क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट का हम यूज क्यों करते हैं, एडॉप्ट करता है, यानी ऑब्जर्व जल्दी करता है। ये जिस तरह से वाइन लेते हैं फौरन एक गिलास लेते ही नशा चढ़ जाता है, तो उसी तरह से हमारा ये भी लेने के बाद फौरन बॉडी में पोटेंटाइज हो जाता है, फौरन चला जाता है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। आप अगर विश्वास नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं खाली C5F1 P1W। ये D4 में सिर्फ आरएस बेस में बनाई है, D4 में आरएस बेस। आपको 30 सेकंड में रिजल्ट नहीं मिला ना तो फिर बोल देना मेरे को। 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड। नजल पोलिप, साइनसाइटिस और नजल ब्लॉक, सर्दी, नाक से पानी छींका जबरदस्त आ रहा, आप खाली इसको 4 ड्रॉप D4 में बना लीजिए और 4 ड्रॉप को कॉटन में ड्रॉप कर दीजिए, स्मेल कर लीजिए 30 सेकंड में। लेकिन वही अगर डिस्टिल वाटर में करेंगे तो नहीं होगा, स्लो करेगा काम। ये हो गया हमारा ड्रॉप बेस में। टैबलेट बेस में इसलिए करते हैं आरएस का उपयोग कि हम अगर टैबलेट में अगर इसको डालेंगे, पानी में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाता, क्या होता, पिघल जाता, आटे के जैसा हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आरएस बेस में करेंगे तो हमारा ये मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि हम पिल्स में दे रहे हैं ना, हम आटा में तो बना के नहीं देंगे ना उसको, पाउडर में तो नहीं बना रहे हैं, लिक्विड में हम नहीं बना के दे रहे हैं, हम इसको साबित ऐसा होना, टैबलेट होना है। तो इसके लिए मतलब कि हमारा आरएस बेस का यूज होता है। जब आरएस बेस का यूज करेंगे तो एमएम पिल्स में क्या करता है, एमएम पिल्स बनाने में आपको वक्त लगेगा और ग्लोबुल्स बनाने में वक्त नहीं लगेगा। कैसा नहीं लगेगा वो बताता हूँ मैं आपको। ये 9 डेज में कंप्लीट होता है। ये एक बोतल बनाने में 9 डेज लगता है। आरएस एमएम पिल्स बनाने में 9 डेज लगता है। कैसा लगता है ये बताता हूँ आपको। हमारा मेडिसिन कैसा, पहले तो मेडिसिन बनाने के लिए जानना जरूरी है कि हम बना रहे हैं क्या और कैसा बनाएंगे। गौर से सुनिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा बाद में आपको क्वेश्चन करेंगे, बता दिए, पूछिएगा। जैसे हम किसी को बनाए A2 H2 A2
BE, ये हमारा D6 है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम D6 दिए हैं, तो इससे हम डिजीज मालूम कर सकते हैं कहाँ जा रहा है। ये D6 में जा रहा है, यानी एक तरह से यानी लाइटर में जा रहे हैं हम आगे जा करके। तो हम इसमें D6 में ले लेते हैं कितना भाई, ये 10 ml, ये 10 ml, ये 10 ml, कितना हो गया 30 ml। ये 30 ml हो गया। कहाँ लिए हम, RS में लिए। ओके, तो ये D6 में है, लेकिन जब MM पिल्स की बात आता है तो सीधा D3 से बनता है, राइट। MM पिल्स D3 से बनता है। ओके, जब D3 से हम क्या ले लिए, 10 ml ये, 10 ml ये, 10 ml ये, कितना हो गया 30 ml हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमको बनाना है कितना, 30 ग्राम। तो 30 ml 30 ग्राम में डाल देंगे नहीं। ओके, अब देखिए 30 ग्राम को पहला देना है 20 ड्रॉप, ये ले लिए 30 ग्राम का पिल्स ले लिया हम। इसमें से जो ड्रॉपर लगा हुआ है इसमें से 20 ड्रॉप इसमें डाल दिए, राइट। डाल करके एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, बस 2 बार इसको रख दिए। 3 दिन तक इसको वेट करना है। ओके, 3 दिन के बाद जितना भी इसमें जो 20 ड्रॉप डाले, इसमें लाइटर बेस में ऊपर का ए लेयर में आपका ये पूरा डिजोल्व कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, खींच लिया ये, ठीक है। 3 दिन के बाद फिर 20 ड्रॉप डालना है इसमें, फिर 2 बार रख दिया ये 3 दिन के लिए। ओके, फिर तीसरा दिन के बाद यानी 9वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 9वां दिन फिर उठाए, जो 20 ड्रॉप बचा था फिर उसको डाल दिए। अब कोई डॉक्टर बोला या पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब हम कैसा मानेंगे कि आपका ग्लोबुल्स बना हुआ है या MM पिल्स बना हुआ है। हमको डॉक्टर बना के दे दिया, डॉक्टर साहब ये ले लो, ये MM पिल्स है। हाउ टू डिफाइन, मैं कैसा डिफाइन करेंगे कि उसको मतलब करें हमारा ये ग्लोबुल से है बना हुआ या तो MM पिल्स बना हुआ है। जब उसको हम ऐसा दबाएंगे, ऐसा दबाएंगे, देखो हमारे आंख में ये चुभ गया, अगर ये ऐसा चुभा ये ग्लोबुल से, ये क्या है ग्लोबुल से है, यानी अंदर तक इसमें मेडिसिन डिजोल्व नहीं है, नहीं है ये ग्लोबुल्स में आता। ओके, MM पिल्स में जब ऐसा करेंगे, ऐसा ही करते ही आपको दब जाता, चिपटा हो जाता। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, ऊपर से लेके अंदर तक पूरी मेडिसिन इसमें चला गया है। ये हो गया MM पिल्स। अब बताइए MM पिल्स आज जो बना के देंगे मेडिसिन, वो 3 महीना का 6 महीना तक उसका रिजल्ट सेम रहेगा। लेकिन ग्लोबुल्स में आज देने के बाद कुछ ना कुछ दिन के बाद जो ऊपर में ही था ऊपर से उड़ गया, ऑपरेट हो जाता, वो निकल जाता। वो डॉक्टर साहब पहले तो दवाएं खा रहे तो 10 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन अब जो खा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं कर रहा है। व्हाट इज द रीजन, देयर आर मेनी रीजन ऑफ मी, कई रीजन होते हैं कि जो हम इस चीज को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया MM पिल्स का। अब MM पिल्स बन जाता, ग्लोबुल्स कैसे करते हैं, सीधा 60 ड्रॉप एक ही बार डाल देता है एट दैट टाइम। कोई पेशेंट आया, यहाँ बना हुआ है हमारा, डायरेक्ट इसमें से देती है। आपको D4 में भी दे सकते हैं डिजोल्व करके, D5 में भी दे सकते हैं, D6 में भी दे सकते हैं, जितना पोटेंसी में जाना चाहते हैं उतना में पोटेंसी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर MM पिल की बात आ गया तो ओनली फॉर D3, समझ रहे ना। तो ये हमारा ग्लोबुल्स। तो ग्लोबुल्स में क्या होता है, जो डिजोल्व करा सो करा, बाकी नीचे में जमा रह गया। जब नीचे में जमा रह गया तो धीरे 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 क्या हो गया, एक दूसरे में चिपकना शुरू हो गया, और चिपकते चिपकते क्या हो गया, वो आटे के जैसा नीचे जम गया और ऊपर का रह गया वैसे। इट इज नॉट गुड फॉर रिजल्ट, बट MM पिल्स इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर एनी टाइप ऑफ द डिजीज। ये हो गया MM पिल्स और ग्लोबुल्स। ग्लास थेरेपी बता रहा था कि यानी मैटी जी का सबसे पहला थेरेपी जो था सो ग्लास थेरेपी था, लेकिन मैटी जी की बुक ही कौन पढ़े, लेकिन है अभी भी मेरे पास
1960 का बुक है मेरे पास, 1960 का बुक है, 45 का बुक है। अब नया जो जितना भी आपको ऑर्थो आ रहा है सबका बुक है मेरे पास, ठीक है। तो हर बुक को देखा हूं मैं और पढ़ा हूं मैं। तो ग्लास थेरेपी में क्या करता है, जो हमारा ये एमएम पिल्स क्या करता था, जो एमएम पिल्स बिल्कुल नहीं ले रहा हूं मैं, एमएम पिल्स ले रहा हूं, इसमें से एक ग्लास ले लिया, ठीक है, एक 47 ml वाटर लिया, डिस्टिल वाटर, राइट, इसमें 1 ड्रॉप डाल दिया, 1 पिल्स डाल दिए। 1 पिल्स डालने के बाद उसको हिला दिए, एक टैबलेट डिजोल्व, पानी में तो डिजोल्व हो जाता है ना, पानी में वो पिल्स डिजोल्व हो गया। डिजोल्व होने के बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट, यही मेथड हमारा जो है सो फर्स्ट बोलते हैं। कहीं आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए कितने कंफ्यूजन है। अब मैं भी कंफ्यूजन था लेकिन अब दूर हुआ, थोड़ी थोड़ी ये बाकी है। D4, D5, D6, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, लाइटर, राइट। अब बताओ कितने जगह आपको ये मिलेगा, क्या समझे हम इसको। सब तो बोल रहा है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, A बराबर B बराबर C, लेकिन ऑल इज डिफरेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला, इस समझ लीजिए आपका क्या है 1:47, उसका नाम क्या है सेंटीमल। हम नहीं जानते हैं सेंटीमल 1:47 सेंटीमल को बोलते हैं 1:47। दूसरा डेसिमल 1:9। तो जब हमारा ये मेथड अगर बोल रहा है तो सीधा हमारा दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि 1:47 से हमारा मेडिसिन बना हुआ है। अगर हमारा D4 बोला जी, डॉक्टर साहब हेलो जी बोलिए। ठीक है, तो जब हमारा D4, D5, D6 रहेगा तो हमारा ये दीजिएगा। तो हमारा बोतल में जितने भी आप पेटेंट मेडिसिन मंगाएंगे ना, तो उसमें लिखेगा स्ट्रॉन्ग, मीडियम, लाइटर, ऐसा लिखेगा D4, D5, D6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारा आपको इसमें आपको माइंड जाना चाहिए, तब हम उसके हिसाब से भी हम उसका नकल करके हम काम कर ले सकते हैं। लेकिन जब यही मालूम नहीं है तो हम क्या नकल करने के लिए, बताया जाता है ना कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। जब अकल ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ खाली बता दो, लिख दो, कर दो, ये कर दो, होगा तो कुछ नहीं होता उससे। ओके, ये स्ट्रॉन्ग, मीडियम, लाइटर जो है सो इसका कोई मेथड नहीं है। एक ड्रॉप बेस पे मतलब यानी बना करके उसको मतलब यानी कर दिया हो, उसके हिसाब से चलता रहता है। तो अब चलते हैं, हमारा क्या है, ये एमएम पिल्स हो गया, ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट। अब सेकंड कैसा बनाता था उन्होंने, जितना भी 90% डिजीज उन्होंने करते थे कवर जो है सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे करते थे। तो भाई ग्लास थेरेपी, सेकंड ग्लास लिया मैं, ओके ठीक है, सेकंड ग्लास, इसमें से 5 ml लेता था और इसमें डालता था, कितना में 47। तो हमारा ये सेकंड डायल्यूशन कहलाता था। एक कैप लेकर के इसमें डालता था, तो ये इसमें फिर डिजोल्व करने के बाद फिर एमएम पिल्स की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही एमएम पिल्स यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ से हमारा जाता थर्ड ग्लास। ठीक है, ये 5 ml, फिर 47। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये क्या था, ग्लास थेरेपी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अगर 1:2 सेंटीमल में जाते हैं तो क्या होता है बताता हूं आपको। हमारे पास मेडिसिन क्या है प्रेजेंट में, सभी के पास ये D3, लेकिन
ये नहीं है और ये नहीं है और ये नहीं, लेकिन मेरे पास आपको क्रूड भी मिलेगा, D1 भी मिलेगा, D2 भी मिलेगा, D3 मिलेगा, लेकर के 10,000 तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारा ये सब बात नहीं है। यहाँ जो हमारा मेन रास्ता होता है, कैसे कहता है कोई आदमी SSC पास कर लेने के बाद रास्ता मिलता है, क्या करेंगे आप? मैथ में जाएंगे तो इंजीनियर, साइंस में जाएंगे तो डॉक्टर, और कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे तो डॉक्टर, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से यहाँ हमारा आने के बाद दो रास्ता बनता है। क्या बनता है? एक सेंटीमल में जाता है और एक डेसिमल में जाता है, यहीं से जाता है, ठीक है। तो डेसिमल और सेंटीमल में कैसा करते हैं? 1 ml क्रूड और 9 ml डिस्टिल वाटर या RS मिक्स करना है, ठीक है। 1 ml प्लस 9 ml इक्वल कितना हो गया? 10 ml, राइट। ये क्या हो गया हमारा? D1। फिर D1 का 1 ml प्लस 9 ml RS या डिस्टिल वाटर, 10 ml क्या हो गया हमारा? D2। फिर D2 का 1 ml प्लस 9 ml RS या डिस्टिल वाटर, ये हो गया हमारा 10 ml क्या हो गया? D3। ये क्रूड से ला लिया मैंने, क्योंकि आपके पास अगर क्रूड मिल गया तो क्या करेंगे, तो हमको ये ला लिया, ओके। अब D3 हमारा कहाँ बता रहे थे? D3 यहाँ आ गया। D3 से अब देखिए, फिर हम पहले क्या करते हैं? डेसिमल में लेते हैं। ये मेथड जो होगा हमारा डेसिमल होगा, डेसिमल होगा, इस तरह से बना दिया हम। अब उसको सेंटीमल हमको बनाना है। डेसिमल तो कंटिन्यू उसी तरह से चलता रहेगा, आपको डेसिमल में कहा जाता है वो जितना तक बनाइए, लेकिन एवरी डॉक्टर को D1 से लेकर के D10 तक जरूरी होता है, D10 तक जरूरी होता है डेसिमल में, ठीक है। सेंटीमल में जाते हैं, कैसा चलाते हैं? इसको बोलते हैं 1 into 47। 1 into 47 का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ मैं, नहीं मिलेगा कहीं नहीं जाए। 1 ml प्लस 45 ml और प्लस 2 ml बराबर कितना हो गया? 48 ml। लेकिन इसका मेथड माना जाता है हमारा 47 ml का। अब 2 ml क्या है, 45 ml क्या है, 1 ml क्या है? ये क्या है हमारा? D3 का एस्पेरिफिकेशन से। ये 45 क्या है हमारा? डिस्टिल वाटर है। और ये 2 ml क्या है? RS है, ओके। RS है। RS क्यों देते हैं? ऑब्जर्वेशन अच्छा होने लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए। जब दोनों के मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? दोनों के मिलाते हैं तो हमारा एक नाम रखा गया, उसका नाम है डीजल। आपको बुक में बहुत कम जगह मिलेगा, खाली बेस बना के रख देता है, यानी एक ही बोल देता है कि हाँ इसमें मिला दो, एक ये बेस बन गया, उसके बाद लेकिन उसका नाम क्या है? डीजल, ओके। अब कहीं पे भी डीजल की बात आई तो हम समझ लेते हैं कि उसमें ये RS मिक्स है। अगर सेपरेट RS तो सेपरेट RS, डिस्टिल वाटर सेपरेट तो डिस्टिल वाटर सेपरेट, अगर दोनों को मिक्स करके अगर बना दिया तो हमारा डीजल, ओके। ये डीजल बेस हो गया हमारा। अब डीजल कितना हो गया? ये 2 ml हम इसलिए देते हैं कि हमारा मेडिसिन में फंगस ना आए, खराबी ना हो। खराबी होने का कई रीजन रहता है, वाटर सही नहीं मिलना, या डीओइनाइड वाटर जो होता है, डीओइनाइड वाटर का पीएच कितना रहता है? कितना पीएच रहता है मालूम है? 7.5 पीएच तो कैसा भी रहना चाहिए, तब हमारा बॉडी में जाके काम करेगा। क्यों 7.5 पीएच क्यों रखा गया है? 4 पॉइंट भी रख सकते थे, 2 पॉइंट भी रख सकते थे, जबकि RS हमारा 0 पॉइंट पे है तो हम उसको तो 2 पॉइंट भी रख सकते थे ना, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच 7.5 पीएच है। तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं ना, कि उसको अगेंस्ट करने के लिए दे रहे हैं हम, सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए हमारा क्या है, उसके वैल्यू लेवल के बराबर देते हैं। तो इसीलिए हमारा जब भी आप डीओइनाइड वाटर लीजिए तो उसमें बोतल में लिखा हुआ रहेगा 5.5 pH to 7.5 pH। उसके अगर नीचे रहा तो मत लीजिएगा, आपके हमारे मेडिसिन पोटेंटाइज करेंगे तो आपका उसका काम नहीं करेगा, खराब कर देगा वो मेडिसिन को। ये हमारा हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 1 ml क्या D3 प्लस ये 47 ml डिस्टिल वाटर डीजल,
डीजल, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं लेकिन डीजल लेंगे, इसलिए कि हमारे पास 5 ml नहीं बनाना है, हर बार में 5 ml पेशेंट को बना के तुरंत नहीं देना है। कुछ ना कुछ हमारे वक्त बनाने के लिए, वक्त को बचाने के लिए एक एक बोतल को मतलब यानी इतना बड़ा बोतल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना भी हमारे पास आउट में जाने यानी आउटपुट होने में टाइम लगेगा, जिसमें क्या होगा हमारा फंगस आने का चांस रहता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, इसीलिए मतलब यानी इस तरह से कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया 47। तब ये क्या कहलाया आपको, फर्स्ट डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसी में से फिर ले लेंगे, इसमें से फर्स्ट का 1 ml और 47 ml डीजल, डिस्टिल वाटर या डीजल, क्योंकि हम यहाँ डीजल बना दिए हैं, पहले ही बना दिए हम उसको। ओके, अब कितना हो गया ये 47, 48 ml, क्या हो गया ये सेकंड डाइल्यूशन हो गया। फिर सेकंड डाइल्यूशन से यहाँ ले लेंगे हम 1 ml और प्लस 47 ml बराबर हो गया कितना 48 ml। ये था हमारा डाइल्यूशन प्रोसेस, जो फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, D4, D5, D6 से लेकर D10 तक जा सकते हैं, और इससे भी आपको D10 तक जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है सो हमारा थर्ड डाइल्यूशन तक इम्पॉर्टेंट पोटेंसी माना जाता है, इम्पॉर्टेंट डाइल्यूशन माना जाता है। बाकी जो है सो मैडम जरा फिर से इसका लिंक भेजो जरा, 40 मिनट हो गया। GE first dilution is the best remedy of the broken of this stone, किडनी स्टोन। यहाँ से किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए नंबर 1 रेमेडीज क्यों दिया हमारा, क्योंकि बेहद इसका जो है सो बर्बरी वल्गरी का है। तो रेमेडीज और मेडिसिन में ये डिफरेंस है डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं, आई एम नॉट लिसन, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक में अगर डिफरेंस अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना डिफरेंस है। एक प्लांट बर्बरी वल्गेरी से होम्योपैथिक वाला BHMS वाला बोलता है कि मैं किडनी स्टोन को बाहर निकाल देता हूँ, एक प्लांट से सिंगल्स। लेकिन हमारे पास अगर S5 दे रहे हैं तो 9 प्लांट दे रहे हैं, F2 दे रहे हैं तो कितना प्लांट दे रहे हैं, बहुत प्लांट दे रहे हैं, GE दे रहे हैं तो कितना प्लांट दे रहे हैं, बहुत प्लांट दे रहे हैं। कितने प्लांट का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बहुत प्लांट का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। होम्योपैथिक वाले प्लांट को 33% ही यूज करता है, बाकी उसका वेस्ट हो जाता है। अपन कंप्लीट प्लांट यूज करते, अपन पूरा कंप्लीट प्लांट यूज करते हैं 99%। अब सोच लो, आई एम बेटर देन होम्योपैथी। कैसा हमारा हार सकता है, बट आई हैव नो नॉलेज ऑफ द डीप ऑफ द डिजीज एंड द रेमेडीज। इसके कारण से हम फेल होते जा रहे हैं, और फेल है, और जिसके पास है भी तो उन्हें बता नहीं रहे, डब्बे में रखे हुए हैं, वो गया, मौत हो गया, कब्र में चला गया, अल्लाह ताला उसको नसीब करे। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, मैं जो यूज करा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से जितने भी लोग ले सकता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं 24 आवर डॉक्टर के लिए अवेलेबल हूँ। सिरा सब फोन करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से किसी को फायदा हो तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब देखिए बनाने के लिए बताता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहा था। तो देखिए प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। थ्योरी हर जगह मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बताने वाला कोई नहीं है। अब वीडियो में भी कहीं पे ऐसा शूट आउट नहीं किया हुआ, जो पुराने जमाने से जो बुक में तो रह ही नहीं सकता वो, और उसका कैसेट तो है नहीं, पहले तो वीडियो हुआ नहीं, लेकिन इसे बनाने में कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा S1 का सेकंड डाइल्यूशन से है, लेकिन हमारे पास ये बोतल खत्म हो गया है, ओके। नहीं है तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं S1 का सेकंड डाइल्यूशन बनाना। कैसा बनाएंगे, एक बार अगर देख लिए तो आपको खुद हैबिटेट में आ जाता, ओके। ये मैं एम्प्टी बोतल लिया है। इसके बाद हमारा ये देखिए S1 का हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास इतना बोतल में है, ओके। अब इसको हम जब अभी बता चुका था मैं कि हम कैसा लेते हैं, 1 ml और प्लस 47 ml। 1 ml क्या ले रहे हैं, फर्स्ट डाइल्यूशन से ले रहे हैं। ये हमारा ये बोतल है जो फर्स्ट डाइल्यूशन से है,
लेकिन 47 ml क्या लेंगे, डीजल लेंगे। ओके, तो डीजल का हमारे पास बोतल होगा, ये हमारा डीजल है, सॉल्यूशन इसमें नाम लिखे हैं, ये हमारा डीजल बेस है, यानी 45 ml प्लस 2 ml मिला करके हमारा कैलकुलेट करके डीजल बना चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ये डीजल ले लिए। अब डीजल में हमारा कितना लेना है, 47 ml लेना है, लेकिन 47 ml में बोले तो थोड़ी होती है वो, लेकिन हमको 450 ml बनाना है। देखिए, जब 1 ml डालते हैं तो 47 ml, 2 ml डालते हैं तो 47 ml, जोड़ेंगे इसको, 3 में 47 ml, 4 में 47, 5 में 47, 1 2 3 4 5, 7 14 से लेकर 14 16 35 5 3 7 4 11 4 15 4 16 50 20, है ना? कितना हो गया, 205 ml हम डीजल बेस लेंगे, तो ये कितना लेंगे हम, 5 ml लेंगे, सॉरी हाँ 3 7 4 11 4 15 4 19 4 23, सॉरी 235 ml। अगर 235 ml हम डीजल बेस लेते हैं, अब 5 ml हम फर्स्ट डाइल्यूशन का ले लेते हैं। ओके, तो 5 ml हम इसमें से लेते हैं। ये सिलेंडर है ये आपका 10 ml 20 ml 30 ml इस तरह से मतलब कहीं है, लेकिन हम इसमें से भी पूरा नहीं आएगा, तो इसको और बेहतर करने के लिए हम सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक 5 ml का सिरिंज ले लीजिएगा, लेकिन आपको 235 ml की बात है, 235 ml इसमें से ले सकते हैं आप। ये 100 का है, ये आपका देखिए 250 ml का ये सिलेंडर है आपका, 200 यहाँ हो रहा है, तो 200 हम इसमें से ले लेंगे, 35 इसमें से ले लेंगे, आपको इक्वल होना चाहिए। अगर कोई बोला जाता है कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ज़्यादा गया, कोई बात नहीं है। अगर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप का अगर वैल्यू समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी जानकारी होगी। जिस तरह से हम अगर इसमें जाते हैं D1000, ये कैसा बनता है मालूम है, एक अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, अप्रूवल नहीं बता रहा हूं मैं, एक अप्रॉक्सीमेट यानी आगे या थोड़ी पीछे। 1000 ml में 1 ड्रॉप D3 से डाला जाता है। 1000 ml अगर हम डीजल लेते हैं, अगर 1 ड्रॉप अगर क्या डालते हैं, D3 से डालते हैं, तो हमारा 1000 डाइल्यूशन बन जाता है। 1 ड्रॉप का इतनी बड़ी वैल्यू है, तो हम कैसा 1 ड्रॉप की जगह पे 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। ट्राई टू इट इज द इक्वल म्यूजरिंग, कोशिश बिल्कुल करना है कि हमारा 135 ml तो 135 ml लेना है, 235 लेना है तो 235 लेना है, मेडिसिन 5 ml लेना है तो 5 ml लेना है। अरे नहीं, अरे क्या होगा, दे दो ना ज्यादा, तो वहां पे आपका डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा। जब जगह डाइल्यूशन चेंज हो जाता है तो बॉडी का डिजीज का जगह चेंज हो जाता है। हम डाइल्यूशन हायर दिए कि पूरी बॉडी पे काम करेंगे, लेकिन अगर 1 ड्रॉप ना डाल करके हम अगर 10 ड्रॉप डाल दिए तो हमारी को ऊपर बॉडी का नर्वाइन नहीं गया, वो टिश्यू में तक रह गया, ऑर्गन तक रह गया, ऐसा ही रह जाता है। ओके, तो मैं लेता हूँ, मैं इसमें से मैं ये 200 का है, 250 का है, तो इसमें से मैं 200 लेता हूँ मैं। ये हमारा 200 परफेक्ट है ये, ठीक है। तो ये 200 मैं इसमें डालता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं पहले इसमें डाल देते हैं उसके बाद। हाँ ठीक है, ये हमारा इसमें डालते हैं क्योंकि स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, और स्ट्रोक क्यों देते हैं हम इसको बताएंगे आपको। ये 200 ml ले लिए इसमें, ओके। लेकिन हमारा मेडिसिन कितना लेना है, डीजल कितना लेना है, 235, ओके। इसमें आपको 35 आ जाता, 30 40 35। ये हो गया हमारा 235 डीजल डाल देंगे इसमें हम।
ये कंप्लीट हो गया ये। ओके, अब ये हमारा कितना लेना मेडिसिन हमारा 5 ml। ओके, तो 5 ml की मेजरिंग करने के लिए मैं इसको ये ले लूँगा। एक कैप का भी मेजरमेंट कर ले सकते हैं कि हमारा ये कैप में आता है कितना आता है, हम डोज देने के लिए बता सकते हैं। देखते हैं ये एक कैप बिल्कुल लिया हूँ मैं, ये सील पैक के लेयर तक, लेकिन उम्मीद है कि 5 ml आ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं इसके पहले भी मैं देखा हूँ चेक करके 5 ml प्लस ही होता है। अभी भी इसमें ओके, ये पक्का 5 ml है, ऊपर में एयर है लेकिन बिल्कुल 5 ml परफेक्ट है। अभी फिर भी एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ मैं। ये 5 ml कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ मैं। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम कैप लगाएंगे। फिर डॉक्टर पूछा सर इसको हिलाना और सेक करना और झटका देना और मिक्स करना क्या है? मिक्स करना अलग होता है, हिलाना अलग होता है, स्ट्रोक देना अलग होता है। तो हम इसको क्या करना है, मिक्स करना है या स्ट्रोक देना है? इसको देना स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? झटका देना। और झटका देने का मतलब होता है उसको तोड़ना। किसी चीज को, पत्थर को हमको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हिलाएंगे, पटकेंगे उसको। जब पटकेंगे, पीटेंगे उसको, तो एक तरह से वो ब्लॉक होगा, उसके टूट टूट के टुकड़े में बिखर जाएगा वो। तो हम इसको डाल दिए इसमें। अब स्ट्रोक की बात आया, डॉक्टर साहब कितना 35 देते हैं, कितना 100 देते हैं, कितना 105 देते हैं? इसका क्या रीजन है? जहां से आप क्रूड में से मेडिसिन मंगाएंगे, एसेंस मंगाएंगे, तो वहीं से वो उसका स्ट्रोक का लेवल बनाता है, वैल्यू बनाता है। तो जहां से मैं मंगाता हूं तो वहां का वैल्यू जो है सो 105। तो इसीलिए मेरे को भी स्ट्रोक लगाना 105 जरूर है। ठीक है, यानी ये बोतल में अगर आप बना रहे हैं तो आपका ये फुल नहीं रहना चाहिए, फुल नहीं रहना चाहिए। अगर फुल रहा तो आपका स्ट्रोक नहीं लगेगा। कोई भी फुल बोतल को स्ट्रोक नहीं लग सकता है। तो इसको हमको स्ट्रोक लगाना है तो हमको ये आधा रहना या आधा से ज्यादा रहना। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये 105 स्ट्रोक हो गया। ये हमारा मेडिसिन कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? सेकंडालिसन। ठीक है, जब मेडिसिन बनाएंगे तो आपको इस तरह से ऐसा घुमाएंगे तो राउंड फिर ये बोतल ऐसा है बोल करके, अगर प्लेन बोतल में अगर ऐसा फिराएंगे इसको तो बबलिंग के जैसा गोल घूमेगा। तो इसका मतलब कि हमारा मेडिसिन सही अच्छा बना। डाइजेशन चेक करने का ये तरीका हो गया। तो हर जितनी बारीकी है इसमें उसका अंदाजा नहीं है। यही बारीकों को अगर पकड़ के अगर नहीं चलेंगे तो हमारा मेडिसिन सही नहीं आएगा, नहीं बनेगा तो रिजल्ट सही नहीं। स्ट्रोक्स भी कम लगे तो नहीं बनेगा। हाँ, स्ट्रोक्स भी बिल्कुल परफेक्ट अपन कोशिश करना है पूरा परफेक्ट बनाने का। इसलिए पैटर्न मेडिसिन पे उतना भी है बिलीव नहीं करता है। पता नहीं कितना स्ट्रोक डाला, कितना मेडिसिन डाला, लेकिन अगर मैं बनाया तब इसको कोई गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खुद बनाया।
अगर मैं इसी चीज को अगर रख दूं और फिर आप अगर बनाएंगे, आप घर लेके जाएंगे, तो आप यही माइंड में डाउट रहेगा, डॉक्टर साहब कैसा बनाएंगे, कितना स्टॉक डाले, उसमें कितना है, क्या है, नहीं है, नहीं बोल सकते। इसलिए सेल्फ करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ। स्ट्रोक से अगर ज्यादा लगे तो लगाना नहीं है। 105 105। हाँ बोलो। ये हमारा कंप्लीट आपको सेकंड डायल्यूशन हमारा For every dilation 105 stroke. डायल्यूशन जहाँ आप भी बता रहे हैं, अगर एक चीज और बता दूं। कैसा हम स्ट्रोक लगाएंगे या किसको हम नहीं लगाएंगे। कुछ मेडिसिन ऐसे ही बना रहे हैं कि जिसका स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब हम अगर आरएस मिक्स कर दिए जी, Speaker mute करना ओके, एक मिनट। सुहेल अहमद साहब, नहीं मीट है ना, मीटो कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये था। तो हाँ, अब करें कि किसमें हम डाइल्यूशन में आपका स्टॉक लगा सकते हैं, किसी में नहीं लगा सकते, किसमें लगा सकते हैं। जिसमें अगर आरएस डाल दिए वहां पे आपको स्टॉक लगाना चाहिए। जिसमें वनली अगर डिस्टिल वाटर रहा तो हमारी स्टॉक में उसकी जरूरत नहीं है, शेक कर देना है। अब देखिए बताता हूँ मैं आपको, जैसे S6 C6 C17 बेन1 S6 C6 C17 बेन1 GE, हम इसको कंप्लीट D6 लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट D6 लेना है, तो उसमें लगाना है या नहीं लगाना, ये बताने का तरीका बता रहा हूं मैं। हमारे पास पूरा बोतल का D6 का बोतल है, यानी ऑलरेडी मेरे पास बना बना कंप्लीट है। ओके, लेकिन हमारा वही लेना है जिस तरह से हमारा कैलकुलेट करने का है, उस तरह से हम 30 ml मिला करके ले लिए 30 ml। इसमें हमारा स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्ट्रोक लगा करके कंप्लीट इसको हम रखे हुए हैं, अलग से हम इसको आरएस ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर इसी में से हम अगर 5 ml ले करके 945 ml अगर हम डिस्टिल वाटर ले रहे हैं तो फिर आपको लगाना पड़ जाएगा। अगर कंप्लीट अगर ले रहे हैं, अगर हमारा सेकंड डाइल्यूशन भी अगर आपका कंप्लीट पूरा है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? तो ये चीज था, ये हो गया लफ्ज़ क्लिनिकल डाइल्यूशन। लेकिन एक जो है सो हर जगह चल रहा है क्या, डायरेक्ट मेथड। अब आया और मेरे पास 38 मेडिसिन सी है, हमारे पास D4 में देना है या D5 में देना है, D6 में देना है, कैसा देना, डायरेक्ट में कैसा देना, हमको देना D, हमारे पास क्या है D3, लेकिन हमारे को देना है क्या D6, कैसा देंगे। यहां से जंप कैसा करवाएंगे, यहां से हम जंप कैसा करवाएंगे। लेकिन जो मेथड बता रहा हूं मैं वो अप्रूवल नहीं है, लेकिन रिजल्टेड है, रिजल्ट है। कैसा उसको बताता हूं मैं आपको। D3 हमारा ले लिया, फिर वही कंपनी लेता हूँ कुछ भी मेडिसिन S6C17 बेन1 GE। एक ये ऐसे मेडिसिन है यूटीआई इन्फेक्शन में, कोई सा भी इन्फेक्शन को अच्छा काम करता है। मेरे पास पैटेंट 450 ml में मेरे पास बना हुआ रहता है ये। ठीक है, अब D3 में है कितना हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 है। तो हमारा पहले बनाने का तरीका जो डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट का मतलब ही डायरेक्ट होता है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल डायरेक्ट जाना। ठीक है, मेथड कैसा, 30 ml अगर बना रहे हैं तो सीधा उसमें D3 से 60 ड्रॉप डायरेक्ट मेथड में। 30 ml अगर मेडिसिन बनाना है, हमारा कितना बनाना है 30 ml में, तो 60 ड्रॉप। अब 60 ड्रॉप में हमारा कितना मीटर है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो रहा
60/5 बराबर 12। अब 12 ड्रॉप हमारा D3 से अगर डाल दिए 30 ml में तो हमारा ये बन गया क्या, D4। अभी ये D4 बना है, समझ आया ना। डायरेक्ट ml/2 ml/2 जितना ml मेडिसिन बनाना है उसमें 2 से कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा सीधा बन जाएगा वो D4। ठीक है, ये D4। ओके, अब चलते हैं हम करा D5। D5 में क्या कहा है, ml into 1 ml into 1 यानी 30 ml मेडिसिन लीजिए तो 30 ड्रॉप ही लेना है। अब 30 ml में आपका कैलकुलेट काम करना आपका काम है, एक का 30 ml नहीं लेना है। कंप्लीट मेडिसिन 30 ड्रॉप में डिवाइडेड बाई रेमेडीज कितना कितना है उसके हिसाब से करना है। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 तो 30 बाई 1 2 3 4 5 ना तो 6। अब ये 6 ड्रॉप अगर हम डाल दिए 6 ड्रॉप पूरा तो हमारा ये हो गया D5 कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं हम कितना, हम बात क्या कर रहे थे, D6 का। तो D6 का जो होता है हमारा सीधा 30 ml के बेस पे बनाना है, 30 ml प्लस 21 ड्रॉप। कितना बनाना है, 21 ड्रॉप। तो 21 ड्रॉप में आप देख लीजिए कितना है, ये 5 है ना, तो 520। अब 20 एक ड्रॉप बच रहा है, हमको कहाँ मेडिसिन ज्यादा भेजना है, यूटीआई इन्फेक्शन पे। तो यूटीआई बोले तो यूरिन ब्लडर के में तो हमारा C17 को मतलब दे सकते हैं, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस आपको वहां चला गया। ये हो गया हमारा क्या, D6 बन गया कंप्लीट। D6 के बाद D7 नहीं बनता, ड्रॉप से D7 नहीं बनता, D8 नहीं बनता, D9 नहीं बनता। फिर चलते हैं D10। ओके, D10 में क्या होता है, 9 ड्रॉप डाला जाता है। D10 में 9 ड्रॉप डालते हैं। जब 9 ड्रॉप डालते हैं तो हमारा ये D10 कंप्लीट हो जाता है। D10 के बाद आता है हमारा D30। D30 में सीधा हमारा 3 ड्रॉप अगर डालते हैं तो हमारा ये कंप्लीट आपको D30 हो जाता है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। आपके पास अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड D4 D5 D6 नहीं है तो डायरेक्ट हम आपको डायरेक्ट मेथड में भी आपको यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना बेहतर रिजल्ट आपको D4 D5 D6 कंप्लीट में और फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट में मिलेगा उतना आपको इसमें नहीं मिलता। ये आपको कंपाउंड करता है। आपको मेडिसिन मेरे पास है लेकिन बनाना मुश्किल है, पेशेंट आ गया है, प्रेजेंट में तुरंत देना है बना करके, डायरेक्ट हम इसको दे सकते हैं। या तो एक ड्रॉप आज बना के दे दिए, बाकी कल आकर के मेडिसिन ले लीजिए। कल हमारे पास वक्त रहेगा तो उसके हिसाब से अपने पीरियड के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। इसमें अगर किसी को और डाउट है कोई मेथड में तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। जी D200 देखिए, D200 में आपको 200 ml में 1 ड्रॉप सोल्यूशन देना। आपने तो फिर इसको एक काम करेंगे, 100 ml में 2 ड्रॉप डालिएगा। 200 के लिए 100 ml में 2 ड्रॉप डालेंगे D3 से। अब इसी को D1000 के लिए 1000 ml में 1 ड्रॉप। तो सर इतने सारे मेडिसिन का 1 ड्रॉप डालना, अब इसमें नहीं बन सकता, डायरेक्ट ये नहीं बन सकता। इसके लिए आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 तो आपको करना पड़ेगा 500 ml में एक डालना पड़ेगा। आपको मेडिसिन बन जाएगा 500 ml बन जाएगा, 30 ml नहीं बन सकता। सिंगल रेमेडी का है, सिंगल रेमेडीज का, ये सिंगल रेमेडीज का सिंगल रेमेडी नहीं, लफ्ज है हमारा रेमेडीज का। आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। हमको 200 ml देना है, हमको 30 ml देना, नहीं बनेगा। 30 ml में नहीं बनता, उसके लिए आपको 200 ml ही बनाना पड़ेगा। 100 ml में 2 ड्रॉप डालना पड़ेगा।
तो 100 ml में 2 ड्रॉप डालेंगे तो कहाँ से होगा, हमको 6 मेडिसिन से कहाँ से होता, नहीं होता। तो उसके लिए आपको फिर आपको इसीलिए उसका कंपनी वाला क्या करा है, बैक पोटेंसी बना कर दे रहा है। बैक पोटेंसी मतलब क्या होता है, अगर आपको 30 बनाना है तो आपको मार्केट में 29 आया हुआ है, ये आपका 60 है तो ये 59 है, ठीक है। ये 100 है तो 99 है, ये 199 200 है तो 199 है, ये 500 है तो 499 है, ये 1000 है तो 999 है, ये 10,000 है तो 9,999। अब इसमें से कैसा बनाता है इसको, 1 ml ड्रॉप है प्लस 9 9 ml का रेशियो से बनाना है, 1:1 जो हम डेसिमल में आते हैं। डेसिमल मेथड से हमारा बैक पोटेंसी बनता है। एनी डाउट गौरी साहब? एनी डाउट साहब? ओके, थैंक यू सर। ये आज का था हमारा डायल्यूशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट था। कई डॉक्टर का मतलब रिक्वायरमेंट था कि मतलब डायल्यूशन हमको बनाने नहीं आता, मेरे पास किट है, कैसा यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था, ताकि ये कम से कम दूसरा को ना देकर के अपने को यूज कर सकते हैं। जब हम अपने यूज करेंगे, जब हमारे को मतलब विश्वास होगा अपने मेडिसिन पे, तो हम उसको चैलेंज के साथ में मेडिसिन दूसरे को भी दे सकते हैं। मैं तो वही जानता हूँ, मैं जिस मेडिसिन में डाउट होता है तो मेरे को सबसे पहले मैं खुद उसको यूज करता हूँ, देखते हैं कहाँ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। और इतना अच्छा रिजल्ट इतना सस्ते में कोई भी पैथी में मेडिसिन नहीं है, और खास कर डॉक्टर के लिए तो चार चांद है। पैसा भी कम, आना भी ज़्यादा, और आपका पेशेंट आपके पास रहना। सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपसे किसी पेशेंट को ठीक होगा तो किसी के पास वो जा नहीं सकता, अगर गया भी तो उसके पास मेडिसिन नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा कोड यूज कर लिए तो आपका पेशेंट आपके पास, मेरे पास है, हर डॉक्टर के पास है। नहीं ठीक हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, हम उस चीज में लगेंगे। अगर ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस चीज को रिसर्च करेंगे, क्यों, कहाँ प्रॉब्लम है। कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर की गलती हो सकती है, वहाँ पे पेशेंट की भी गलती हो सकती है, दवाइयाँ की भी गलती हो सकता है, बनाने वाले की भी गलती हो सकता है। रीजन क्या है कि जो ठीक नहीं हुआ। मेडिसिन सिलेक्शन है तो डायल्यूशन सही नहीं है, डायल्यूशन सही है तो डोज नहीं है, डोज नहीं है तो पेशेंट डोज नहीं ले रहा है सही से, जो नहीं खाने का चीज है वो भी खा रहा है, जो रात में लेने का है वो दिन में ले रहा है, जो डाइट मेंटेन करने के लिए बोले वो डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है। तो बहुत रीजन उभर के आता है कि जो हमारे मेडिसिन को काम करने में थोड़ा रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो आज का ये था क्लासेस, क्योंकि संडे स्किप था इसलिए मैं सोचा कि मतलब करें, फिर क्योंकि बर्डन हो जाता 4 मंथ में हमको कैसा भी पूरा रेमेडीज कंप्लीट करवाना है। अभी जो एस ग्रुप हो गया है और एल हुआ है, नहीं हुआ स्टार्ट हुआ है, तो L1 बाकी है, L1 स्टार्ट हो गया, L2 बाकी है, L2 हो गया है, एस क्लास हो गया है, ये सब बाकी है। अब इसके बाद से मतलब यानी कैंसरोसो रहेगा, कैंसरोसो के बाद आपको P1 रहेगा, F1 रहेगा, वेन1 रहेगा। जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडी जो टाइम लेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में प्लांट बहुत ज़्यादा है, WE में 15 प्लांट है, इस तरह से प्लांट है। मैं कोशिश करूँगा कि C1, C2, C3, C4 में इसमें भी प्लांट एस ग्रुप के जैसा ही है, 2-4 मतलब यानी ऐड होकर के उसमें ही आपको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मिलूंगा, आने वाले संडे। थैंक यू। F1 W दे दिया ना।